नमस्कार साथियों, खुशवंत एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने लाडो प्रोत्साहन योजना को कवर किया था। आज हम एक उद्यम योजना है उसके बारे में जानेंगे। इस योजना का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। कहीं न कहीं ये योजना जो आदिवासी तबका है उनके लिए चला गया है, ताकि जो काम करते हो उनके लिए क्या है वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सके, इसलिए इस योजना को चालू किया गया है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 8 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की थी और ये योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। अच्छा, इस योजना को चला कौन रहा है? तो इस योजना को चलाने वाला जो विभाग है वो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं अपन एमएसएमई, है ना। और ये जो योजना है गैर कृषि क्षेत्रों के लिए हो गया। गैर कृषि क्षेत्र कैसे हो गए? जैसे कोई विनिर्माण क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया। अच्छा, पात्रता की बात करें तो इसमें स्पेशली जो SC/ST के कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति और जनजाति जो वर्ग है वो इसके लिए पात्र होगा। और जो लाभार्थी है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम जो उसके लिए लाभार्थी नहीं है। और तीसरा जो इसका पात्रता दे रखा है वो है बंदा सरकारी नौकरी ना हो, मतलब वो किसी भी जैसे राज्य सरकारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में भी कर्मचारी ना रहा हो और वो डिफाल्टर घोषित ना हुआ हो। उसके बाद व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ हो और वह दिवालिया घोषित ना हो। अब इसमें ऋण कितना मिलेगा? तो परियोजना की जो लागत है उसका अधिकतम 10 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी या मार्जिन मनी कितना मिलेगा? तो अधिकतम तो है आपका 25% या फिर 25 लाख, जो भी कम होगा। मान लो 25 लाख कम है तो वो आपका सब्सिडी रहेगा। अच्छा, ये आपको किस किस क्षेत्र में मिलेगी? अब जो ऋण है किस किस क्षेत्र में मिलेगा, कितना मिलेगा? अब मान लो आपका विनिर्माण प्रकार का क्षेत्र है तो इसमें आपको 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। इसमें 90% तो आपको ऋण मिलेगा और 10% आपका स्वयं का अधिष्ठान होगा। अगर आपका सर्विस प्रकार का क्षेत्र है, मान लो ई-मित्र हो गया या कोई अदर हो गया, तो उसमें आपको 5 करोड़ तक का ऋण मिलेगा। इसमें 10% तो आपका स्वयं का अधिष्ठान होगा और 90% ऋण होगा। उसी प्रकार व्यापार प्रकार का क्षेत्र है तो उसमें 1 करोड़ का ऋण, जिसमें 15% तो आपका स्वयं का अंशदान होगा और 85% ऋण होगा। अब ब्याज अनुदान की बात करें, अगर आपका लोन 25 लाख से कम है तो 9% ब्याज अनुदान रहेगा। अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक है तो 7%, और 5 करोड़ से अगर 10 करोड़ तक है तो 6%, ठीक है ना। और अब ये तो ठीक है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो एक तो आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए, व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति का पैन कार्ड होना चाहिए। ये 3 चीजें तो जरूरी है। व्यक्ति के पास जन आधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। अदरवाइज चीजें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो तो सब मांगते ही हैं, बट ये योजना कहीं भी काम की है, ठीक है ना। और ये सिर्फ 31 मार्च 2027 तक प्रभावी है। तो जो ये जितने भी सारा तबका है SC/ST का, तो इस योजना का लाभ जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें खुशवंत एजुकेशन हब से। थैंक यू।